Hello everyone, I hope you all are doing perfect and utilizing your time in learning new things at home in this lockdown. So today I am going to cover very important topic, that is latitude and longitude. If you are preparing for government job like SSC, UPSC, then you must watch this video. If you are like in 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th standard, then you should also watch this video. Why? Because it is very important topic in your geography textbook. Okay, so let's get started. Okay, let's suppose that you are here in India. Okay, आप इंडिया में हो एंड यू वांट टू फ्लाई हियर वेयर इन मैक्सिको. आप मैक्सिको जाना चाहते हो तो हाउ यू विल गो? इज देयर एनी ट्रैक, रेलवे ट्रैक? नो, ऑफ कोर्स नॉट. देन यू मस्ट गो बाय एयर. जब आप बाय एयर जाते हो, क्या आसमान में कोई ट्रैक बना हुआ है? ऑफ कोर्स नॉट. तो आप आखिर इंडिया से मैक्सिको कैसे जाओगे? देन यू विल, उनको कैसे पता चलता है कि आपको एग्जैक्ट मैक्सिको यही है और वो यहाँ पर लैंडिंग करती है आपकी फ़्लाइट? कैसे ये सब मालूम होता है? अब आप बोलोगे दे यूज़ जीपीएस, राइट, दे यूज़ जीपीएस. बट जीपीएस को कैसे मालूम चलता है? जीपीएस तो कोई जादू है नहीं. जीपीएस जो है वो कोऑर्डिनेट करता है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से टू नो एग्जैक्ट लोकेशन ऑन द अर्थ. ओके, अब आपको ये चीज़ मालूम चल गया होगा कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो अर्थ पे एक इमेजिनरी लाइन होता है जो हमारा एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए हेल्पफुल होते हैं. ठीक है, चलो अब इसे हम लोग डिटेल में जानते हैं ये होता क्या है. Okay, so the GPS system makes use of the geographical lines of latitude and longitude to provide coordinates for person's location or place. Clear? Good. Now, so in this video you will learn how we know exact location on the earth, why we use latitude and longitude, what is latitude and longitude, and why we measure latitude and longitude in degrees, why not in meter and kilometer, what is prime meridian, what is equator, and the measure latitude of the earth. Okay, so why we tell exact location using latitude and longitude. Okay, तो आप लोगों ने सभी ने मैथ्स तो ज़रूर पढ़ा होगा, है ना. मैथ्स में आपको जब एक्स और वाई की पोजीशन बताने होते थे, मान लो यहाँ पर ये जो ग्रीन डॉट लाइन दिख रहा है ब्लैक, तो इसका लोकेशन आपको बताना है पेज पर, तो आप कैसे बताते थे? ये जो वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन को आप सोचते थे, मतलब मानते थे वाई, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे आप मानते थे एक्स, राइट. और उसके बाद यहाँ पर एक इनिशिएटिंग मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ज़ीरो मानते थे, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एंड वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, है ना. उसके बाद कुछ इंटरवल पे लाइक 5, 10 वॉट एवर इंटरवल यू डिसाइड, आप एक इंटरवल पे उसे लेकर के यहाँ का लोकेशन ईजिली मालूम कर लेते थे. एंड ये 12 जो x बता रहा है, फर्स्ट वैल्यू x का बताता था लाइक हॉरिजॉन्टल, और जो सेकंड वैल्यू है वो y का बताता था लाइक वर्टिकल. तो इस तरह आप एक पेज पर एक पॉइंट का एड्रेस जो है पोजीशन बता देते थे. जस्ट लाइक दैट अर्थ पे भी यही होता है. ठीक है, मान लो आप इंडिया में यहाँ पर कहीं पर हो, ये डॉट देख रहे हो, आप यहाँ पर हो. अब आपको इसका पोजीशन बताना है कि ये कहाँ पर है, तो कैसे मालूम चलेगा? तो इसी तरह हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, और कुछ वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं लाइक दिस. ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे हम मान लेते हैं 0, दिस इज योर इक्वेटर, 0 डिग्री. और ये जो वर्टिकल लाइन है इसे भी आप y जो है वर्टिकल है, तो y आप मान लो y एक्सिस 0 डिग्री, तो यहाँ पर से ये 0 0 हो गया, है ना. और इस तरह आप इसका एड्रेस यहाँ पर आप मालूम कर सकते हो. तो ये जो दिस हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे आप यहाँ पर तो x एक्सिस बोलोगे नहीं, तो क्या बोलोगे? लैटिट्यूड. लैटिट्यूड, डोंट बी कंफ्यूज. आप किस तरह लेटते हो? इस तरह लेटते हो ना जब सोते हो, तो इसे हम बोलेंगे लैटिट्यूड. हॉरिजॉन्टल वे में आप लेटते हो, लैटिट्यूड. दिस इज योर लॉन्गिट्यूड. लॉन्ग है, देखो लंबा है, टॉल मतलब जब आप खड़े होते हो, लॉन्ग तो लंबे मतलब लॉन्ग, तो ये हो गया लॉन्गिट्यूड. सो डोंट बी कंफ्यूज, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड. क्लियर? गुड. नाउ व्हाई वी मेजर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इन डिग्री? यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम इसे डिग्री में क्यों मेज़र करते हैं, वाई नॉट इन मीटर एंड किलोमीटर.
डिस्टेंस की बात है ना, आप एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हो तो वो तो डिस्टेंस मेज़र करना चाहिए, किलोमीटर में करना चाहिए, बट डिग्री में क्यों करते हैं? डिग्री में इसलिए करते हैं क्योंकि, चलो देखते हैं। आप क्या करो, इस अर्थ को इस तरह 2 पार्ट में कट करो। जब आप कट करते हो तो इसे देखो, दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक योर सर्कल, और इसका एक सेंटर है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ से इसका जो दिस मेज़र किया जाता है, दिस इज़ व्हाट इट ऑल आर पार्ट्स ऑफ अ सर्कल। ये सारे क्या है? पार्ट्स ऑफ अ सर्कल है। और पार्ट्स ऑफ अ सर्कल किस में मेज़र करते हैं? डिग्री में करते हैं ना। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डिग्री बिकॉज डिग्रीज आर पार्ट्स ऑफ सर्कल्स एंड लाइन्स रनिंग अराउंड द अर्थ आर सर्कल। तो अर्थ के अराउंड जो ये लाइन जो ड्रॉ हो रही है इस टाइप से, ये अराउंड ही हो रही है ना पूरे, क्योंकि मैं आपको फ्रंट दिखा सकती हूँ, बैक तो नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन ये तो पूरे राउंड इस तरह ड्रॉ हो रही होगी। तो दिस इज़ व्हाट अ सर्कल। तो वो डिग्री में मेज़र करेंगे, समझ में आ गया? गुड। अब ये जैसे लैटिट्यूड है, इसे भी आप इस तरह करोगे, है ना। तो दिस इज़ व्हाट एक सर्कल फॉर्म कर रहा है जैसा, और इसलिए इसे आप किस में मेज़र करते हो? डिग्री में। क्लियर? गुड। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. I am not going to explain everything. If you want to read this, just stop the video and read. It is very very important. See, the prime meridian is the line drawn north to south. देखो ये जो है, अब मैंने बोला था x एक्सिस 0 और y एक्सिस 0, कहीं पर तो इनिशिएट लेना पड़ेगा। तो इसी तरह जब आप लॉन्गिट्यूड की बात करते हो तो ये जो 0 डिग्री जब आपने माना था ना, 0 डिग्री जब हमने कंसीडर किया, नॉट मैंने, नासा ने किया था, क्रेडिट नासा, तो वो प्राइम मेरिडियन को बोले 0 डिग्री। ठीक है, ये 0 डिग्री क्या हो गया? ये प्राइम मेरिडियन हो गया। ये कहाँ पर है? इंग्लैंड में है, ग्रीनविच इंग्लैंड। ठीक है, सी ग्रीनविच इंग्लैंड इज कंसीडर टू 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, और ये जो जब एक्स एक्सिस मतलब लैटिट्यूड को 0 डिग्री माना गया तो वो बन गया अपना क्या? इक्वेटर। क्या बन गया? इक्वेटर 0 डिग्री। समझ में आई? जो हाफ करता है आपके, दिस इज योर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड दिस इज योर सदर्न हेमिस्फेयर। और प्राइम मेरिडियन किससे हाफ करता है? दिस इज योर ईस्ट। जो 0 डिग्री के इस साइड है, दिस इज योर ईस्ट, और 0 डिग्री के इस साइड जब है प्राइम मेरिडियन के, सो दिस इज योर वेस्ट। क्लियर? गुड। वाई ग्रीनविच इज द प्राइम मेरिडियन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसे पढ़ना चाहो, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर आपके मन में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि ग्रीनविच को ही प्राइम मेरिडियन क्यों माना गया था। ओके, नाउ लैटिट्यूड समझो। लैटिट्यूड मैंने बोला कि ये इस टाइप से होते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, जो आपको ये जो इक्वेटर है 0 डिग्री, तो इस तरफ ये जो पूरा है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, एंड इस तरफ जितने भी है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ योर सदर्न हेमिस्फेयर। क्लियर? लॉन्गिट्यूड, दिस इज़ योर प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, इसके इधर क्या है? वेस्ट, और इसके इधर क्या है? ईस्ट। ये हाफ पार्ट में अर्थ को डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक चीज़ और, चलो इसे थोड़ा पढ़ते हैं। डिफाइन द नॉर्थ पोजिशन। द लाइन्स ऑफ द लॉन्गिट्यूड रन नॉर्थ एंड साउथ, दे आर यूज टू डिफाइन द ईस्ट वेस्ट पोजिशन ऑफ अ लोकेशन। हाँ, लॉन्गिट्यूड क्या करता है? ईस्ट और वेस्ट इसे डिफाइन करते हैं, और लैटिट्यूड क्या करता है? नॉर्थ और साउथ को डिफाइन करते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर, they run perpendicular to the equator and latitude line, वो इस पर परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर क्या होता है? इफ़ इट इज़ योर लैटिट्यूड, इफ़ इट इज़ योर लॉन्गिट्यूड, तो ये क्या बन रहा है? परपेंडिकुलर 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है दे रन परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर। समझ में आई? गुड। चलो, अब आपको ये एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ का बताना होता है, तो हम कैसे बताते हैं? इसे थोड़ा और क्लोज करते हैं। लाइक मान लो आप, दिस इज़ योर इंडिया। ठीक है, अब इंडिया में आपको मान लो बताना है न्यू दिल्ली का। ठीक है, न्यू दिल्ली का इसका लोकेशन, तो आप कैसे बताओगे? तो यहाँ पर कुछ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे, और इस तरह जो है यहाँ पर इसका हम लोकेशन फाइंड आउट कर लेंगे। अभी मैं आपको पूरे एग्जाम्पल दूंगी, डोंट वरी। The earth is divided into degree of latitude and
longitude, which helps us measure location and time using single standard. See, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट मैंने कवर किया हुआ है. देखो, अर्थ जो है डिग्री ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में डिवाइड किया गया है, जो हमें दो चीज़ हेल्प करता है बताने में. फर्स्ट वन इज़ व्हाट, लोकेशन, एंड सेकेंड वन इज़ व्हाट, आपका ये टाइम भी इससे हेल्प मिलते हैं. ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. व्हेन यूज्ड टुगेदर, longitude and latitude define a specific location through geographical coordinate. आप किसी भी जगह का एग्जैक्ट सिर्फ लैटिट्यूड का यूज़ करके किसी का पोजीशन नहीं बता सकते हो. आपको दोनों ही लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का यूज़ करना पड़ेगा टुगेदर. ठीक है, दिस कोऑर्डिनेट्स आर व्हाट द ग्लोबल पोजीशन सिस्टम. और ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट ही तो है जीपीएस. सॉरी, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड को दोनों को साथ में जब यूज़ करते हैं, दिस इज योर जीपीएस. ठीक है, टू प्रोवाइड एन एक्यूरेट लोकेशन. समझ में आ गई बात. लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड लाइन्स मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ्स इक्वेटर और सेंट्रल एक्सिस रनिंग ईस्ट और वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ. इसका मतलब हुआ कि लॉन्गिट्यूड और जो लैटिट्यूड है वो मेज़र करता है, वो देखो हमेशा मेज़र करेगा जीरो से. मान लो आप यहाँ पर हो, ठीक है, तो जीरो से वो कितना दूर है इक्वेटर से, और प्राइम मेरिडियन से कितना दूर है, वो इसको मेज़र करते हैं. ठीक है, जब वो जीरो से दूर रहता है तो इसे आप बोलोगे कि नॉर्थ, और जब वो प्राइम मेरिडियन से इधर है तो इसे बोलेंगे ईस्ट. तो इसका लोकेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ नॉर्थ में होगा और कुछ ईस्ट में होगा. इज इट. मान लो आपको यहाँ पर बताना है, सॉरी चलो यहाँ पर कॉन्टिनेंट पे लेते हैं. ठीक है, दिस इज योर ओशन, इस पे छोड़ दो, तो कॉन्टिनेंट पे लेते हैं. मान लो यहाँ पे एड्रेस बताना है, तो ये क्या हो गया, जीरो से लेंगे इक्वेटर से, मतलब सदर्न हेमिस्फेयर, और इस तरफ है मतलब वेस्ट, तो डब्लू, मतलब ये सदर्न हेमिस्फेयर और वेस्ट मतलब इस प्राइम मेरिडियन के इस तरफ है. तो ये कुछ इस टाइप से आएगा. समझ में आ रही है बात. गुड. व्हाट इज इक्वेटर. अब इक्वेटर क्या है. द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स अराउंड द सेंटर ऑफ द अर्थ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. इक्वेटर क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है. हालांकि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सब इमेजिनरी लाइन है, लेकिन इक्वेटर को एक सेंटर माना गया है. ठीक है, जो ईस्ट टू वेस्ट जो है इस टाइप से, मतलब देखो ईस्ट टू वेस्ट इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक है ना, रन करता है. ठीक है, एंड इट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्राइम मेरिडियन. परपेंडिकुलर है ये एक दूसरे पर. प्राइम मेरिडियन, द 0 डिग्री, द रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ. नॉर्थ, दिस इज योर नॉर्थ, this is your south, this is your. ठीक है, there are equal distance from the equator to the north pole and also from the equator to the south pole. तो ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, इक्वेटर से नॉर्थ पोल का और इक्वेटर से साउथ पोल का, ये इक्वल है, ये डिस्टेंस इक्वल है बिल्कुल. The line uniformly divide the northern and southern hemisphere of the planet. ये जो लाइन है इक्वेटर, वो इन दोनों को इक्वली डिवाइड करते हैं. गुड. The prime meridian or Greenwich meridian is used as the prime reference point because it is set to 0 degree longitude. प्राइम मेरिडियन जो है जिसे ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, आपको फिल इन द ब्लैंक्स या एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन में आ सकता है. प्राइम मेरिडियन जिसे आप ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं, जिसका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है. 3 यहाँ पर क्वेश्चन बन गए. प्राइम मेरिडियन इज ऑल्सो नॉन एज ग्रीनविच एंड कितना है डिग्री इसका, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. इज यूज्ड एज प्राइमरी रेफरेंस पॉइंट बिकॉज इट इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. द प्राइम मेरिडियन सेपरेट्स द ईस्ट एंड वेस्ट हेमिस्फेयर ऑफ द अर्थ. ये जो आपका प्राइम मेरिडियन है वो 0 डिग्री से इसे अर्थ को हाफ डिग्री पे डिवाइड करता है. अर्थ इज कंसिडर्ड टू हैव 360 डिग्री. अर्थ इज कंसिडर्ड टू हैव 360 डिग्री. वाई? बिकॉज दिस इज व्हाट, अर्थ इज व्हाट, हेमिस्फेयर, सॉरी अर्थ इज व्हाट, स्फेयर, एक गोल है वो, इसलिए इसका कितना है 360 डिग्री. देयरफॉर द प्लैनेट has been divided into 360 longitude as a form of measurement.
Therefore, the planet has been divided into 360 longitude as a form of measurement. तो इस वजह से जो है इसे आपको अगर 360 डिग्री का है तो 1 डिग्री भी आप लेते हो तो पूरी 360 डिग्री में हो जाएगा या 15 डिग्री, ये आप पर डिपेंड करता है। बिल्कुल ग्राफ पेपर की तरह आप इसे डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो मेजर लैटिट्यूड लाइन कौन कौन से हैं, चलो देखते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करना चाहिए। लर्न करने वाली कोई बात नहीं, आप बस यहाँ पर अच्छे से ये वीडियो को देखो, सब कुछ आपको यहाँ पर अभी के अभी लर्न हो जाएगा सारा कुछ। तो इक्वेटर विच इज़ 0 डिग्री, यू नो वेरी वेल। ठीक है, नॉर्थ पोल विच इज़ 90 डिग्री, ये जो नॉर्थ पोल है ठीक है ये आपका 90 डिग्री है। दिस इज़ इक्वेटर, दिस इज़ 0 डिग्री। और साउथ पोल ये सदर्न, देखो ये आपका नदर्न हो गया और ये सदर्न हो गया, तो ये भी तो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये 3 लैटिट्यूड हो गया। गुड, नाउ साउथ पोल विच इज़ 90 डिग्री, ये भी हो गया। आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल देखो, अब ये चीज़ आपका इम्पोर्टेंट है कि आर्कटिक सर्कल जो है ये आपका, सॉरी ये गलत है यहाँ पर, ये एक्चुअली 66 डिग्री एंड 32 है। ठीक है, जिसे आप 66 डिग्री एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ भी बोल सकते हैं। देखो 66.5 और 66 डिग्री 32 नॉर्थ ये इक्वल है। ठीक है, ये यहाँ पर 2 का है लोचा, आप इसे 30 भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। 32 ये बहुत ही माइनर है। एंड अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल कहाँ है आपका, सदर्न में, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्कटिक सर्कल जो है वो आपका नदर्न में है और अंटार्कटिक सर्कल जो है आपका वो सदर्न में है। ठीक है, और इसकी डिग्री जो है देखो सेम है 66.5, बट आर्कटिक कहाँ है, नदर्न में। 66.5 अंटार्कटिक कहाँ है, सदर्न में। ठीक है, गुड। नाउ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज 23 डिग्री। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कितने हैं 23.5 डिग्री नदर्न। ये भी इम्पॉर्टेंट कि आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है, नदर्न हेमिस्फेयर में है। 23.5 जो इंडिया को हाफ इक्वल करते हुए जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो 23 डिग्री एंड 30 डिग्री साउथ, मतलब जिसे आप 23.5 डिग्री सदर्न भी बोल सकते हो। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपका कहाँ पर हो गया, सदर्न हेमिस्फेयर में। कितना है 23.5 डिग्री। क्लियर, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप ये जो है आपके, ये आपको MCQ में, फिल इन द ब्लैंक्स में, ये सब में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ओके चलो अब मान लो आपको ओके हाँ, इंडिया का आपको मैं लैटिट्यूड पहले बता देती हूँ। इंडिया का लैटिट्यूड जो है ये 8.4 डिग्री, सॉरी 8 डिग्री 4 मिनट। देखो 8 डिग्री 4 मिनट इसे पढ़ेंगे। ठीक है, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, क्या होता है, एवरीथिंग वो बहुत ही डिटेल है जो मैं आपको, अगर आपको इसके बारे में जानना है मैं आपको अनदर वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट ये नदर्न मतलब नॉर्थ में है इंडिया, अपने नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। तो ये यहाँ पर से स्टार्ट होता है, क्योंकि इंडिया जाहिर सी बात है कोई पर्टिकुलर हमें पॉइंट तो है नहीं, ये एक बहुत बड़ा सा जगह है। तो यहाँ से लैटिट्यूड स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है 36 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ। 36 डिग्री 7 मिनट, इसके कैसे पढ़ते हैं 36 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ, क्योंकि ये नदर्न हेमिस्फेयर में इसलिए नदर्न नॉर्थ लिखा हुआ है यहाँ पर एन। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूड की बात करो तो इंडिया किधर है, ईस्ट में है। देखो ये है आपका लॉन्गिट्यूड, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट होता है बिल्कुल। मतलब यहाँ पर आप देख लो गुजरात जो है अपना, ठीक है, गुजरात से लेकर के आप यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक देखोगे तो 68, आप अभी यहीं पर याद कर लो, ये बहुत इजी है। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, कैसे पढ़ेंगे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। तो यहाँ से लेकर एक्सटेंड कहाँ तक है, पूरा अरुणाचल प्रदेश, ये जो 7 सिस्टर है ये कहाँ तक एक्सटेंड किया है,
97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। समझ में आई? तो ये हो गया आपका इंडिया का एक्सटेंट। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि अच्छा मुझे एक बात बताओ, कर्नाटका का, मुझे कर्नाटका का आप लोकेशन बताओ, तो आप कैसे बताओगे? कर्नाटका कहाँ है? यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर का लोकेशन कैसे बताओगे? तो आप अगर लैटिट्यूड की बात करो, ठीक है, तो लैटिट्यूड क्या हो जाएगा? करीब यहाँ पर है ना, मतलब 8 डिग्री है मानकर चलो, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड क्या, नहीं सॉरी 12 डिग्री, लैटिट्यूड क्या हो जाएगा? ये आपका 12 डिग्री यहाँ पर है। और लॉन्गिट्यूड क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूड हो जाएगा आपका ये 72 है ना, तो 73 अप्रॉक्स मानकर चलो, कुछ ऐसा, राइट। 72 के बाद 73, तो कितना हो जाएगा? कुछ 12 डिग्री नॉर्थ एंड 73 डिग्री ईस्ट, 73 डिग्री ईस्ट हो जाएगा। एक्चुअली आई एम यूजिंग माउस, दैट्स वाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू यूज माउस। ओके, नो प्रॉब्लम। तो समझ में आया ये? गुड। ओके, सो द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इज 180 डिग्री वेस्ट एंड द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इज 180 डिग्री ईस्ट, राइट। कि अगर आप पूछते हो कि कितने हैं, अब चलो फाइनल बात करते हैं कि नंबर ऑफ लैटिट्यूड और नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड कितने हैं हमारे अर्थ पर, ठीक है। तो 180 डिग्री ईस्ट के साइड हो गया और 180 डिग्री वेस्ट के साइड हो गया। बट अपने जो 180th, ठीक है, 179 तक तो हो गया, आपने 179 डिग्री तक ले लिया लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, बट 180th जो है वो कॉमन है। सी, इंसिडेंटली 180W एंड 180E आर द सेम लॉन्गिट्यूड, वो सेम है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द 180th मेरिडियन, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, 180th मेरिडियन एंड ऑल्सो द इंटरनेशनल डेट लाइन, इसे ही इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। I will cover international date line in next topic. Therefore, the total number of longitude are 360 degree. How? देखो 179 डिग्री क्या हो गया? ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ठीक है। 179 क्या हो गया? वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। और 1 क्या हो गया? एक कॉमन लैटिट्यूड हो गया, जो 188 वाला नंबर है, 180 वाला, तो 1 हो गया कॉमन, और ये 1 प्राइम मेरिडियन। तो टोटल कितने हो गए? 360 हो गए। तो नंबर ऑफ टोटल लॉन्गिट्यूड कितने हो गए अपने? 360। नंबर ऑफ टोटल लैटिट्यूड की बात करते हैं। पहले जान लो, लैटिट्यूड को पैरेलल भी कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आपके ये भी मतलब MCQ टाइप में आ सकते हैं। लैटिट्यूड को पैरेलल भी कहते हैं। तो टोटल कितने? 180 डिग्री आपके लैटिट्यूड है, और हर एक मतलब 1 डिग्री लैटिट्यूड, 2 डिग्री लैटिट्यूड, तो 1 और 2 डिग्री के बीच का जो डिस्टेंस है अर्थ पे, वो कितना है? 69 माइल्स है, मतलब 110 किलोमीटर। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कितना है? 110 किलोमीटर, जिससे माइल में 69 माइल्स। सो देयर आर 181 लैटिट्यूड। कैसे भाई? 90 नॉर्थ में हो गए, 90 साउथ में हो गए, और 1 इक्वेटर हो गए। सी, 90 तो अपने नॉर्थ लैटिट्यूड हो गए, 0 से लेकर वो जो 90 था, और नदर्न हेमिस्फेयर में 90 सदर्न हेमिस्फेयर में हो गए 90 डिग्री लैटिट्यूड, और 1 इक्वेटर। तो टोटल कितने हो गए? 181 लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड 360 और लैटिट्यूड 180। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो वेरी वेल। अगर कोई डाउट होता है या फिर कुछ भी आपको लगता है कि मुझे कुछ और बताना चाहिए था थोड़ा डिटेल में, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड नेक्स्ट वीडियो आई विल cover this topic GMT IST, continent and ocean, and world map and India map. Okay, so if you think I should cover any topic, let me know in the comment section, and like and share if you like the video. Spread knowledge. Thank you so much.